आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं एनएमएस गाइड का 13वां चैप्टर दूरी और दिशा के बारे में। रीजनिंग का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं और इसका प्रश्न का हल करना बहुत ही आसान भी होता है दूसरे किसी चैप्टर के तुलना में। ठीक ठीक है, इसलिए हमने इस चैप्टर को सिलेक्ट किया है। जैसे जैसे हम थोड़ा डिफिकल्ट होते जाते हैं वैसे वैसे उसको चैप्टर को हम थोड़ा आगे करते जाते हैं। जैसे फर्स्ट में किसको लिए थे? चीन संबंध यानी सिंबल रिलेशनशिप को। दूसरे में लिए थे किसको? कंडीशनल सीक्वेंस यानी शर्त पर आधारित प्रश्न को। उसके बाद लिए थे तीसरे नंबर पे डाइस एंड क्यूब कटिंग यानी पासा और पासा घन का कटिंग। चौथे नंबर पे लिए हैं किसको? दूरी और दिशा। ये 13वां चैप्टर है लेकिन हम पढ़ा रहे हैं चौथा नंबर, यानी अभी तक केवल और केवल 3 ही चैप्टर पढ़ा है, ये चौथा चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें चौथा चैप्टर है दूरी और दिशा। ये एलएमएस की गाइड में 13 नंबर में है लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं हम 4 नंबर समझ करके। ठीक है, चौथा क्लास है। क्लास नहीं कहा जाए तो चौथा ही चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, इससे पहले 3 चैप्टर पढ़ा लिए। तो सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा हमें? दिशा। क्योंकि दूरी तो सबको पता है। दूरी क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच की जितना लंबाई होता है कुल लंबाई उसी को दूरी कहते हैं। जैसे ए है या बी है, इसके बीच कुल कितनी लंबाई है? मान के चलते 15 मीटर है तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? 15 मीटर। अगर यही दो बिंदु है, कोई बड़ा दूरी होगा, जैसे यहाँ मान के चलते हैं ये है पटना और ये है दिल्ली, इसकी दूरी की बात करेंगे तो तब कितना हो जाएगा? तब इसका हो जाएगा 1250 मीटर के लगभग, या 1250 से या 1200 1000 जितना हो, एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता है, लेकिन यही क्या हो जाएगा? दो बिंदुओं की दूरी का अगर बात करें तो छोटा है तो मीटर में, उससे भी छोटा होगा तो सेंटीमीटर में, अब बहुत बड़ा है तो किलोमीटर में। इस तरह से होता है। तो दूरी का तो कोई बात नहीं है, यहाँ मेनली फोकस रहना चाहिए कहाँ पे? दिशा पे। दिशा पता हो जाएगा बस हो गया, दूरी तो अपने आप निकल गई। वैसे भी दूरी भी लिखा ही रहता है तो दूरी का उतना टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है दिशा। पहले दिशा को समझ लेते हैं, दिशा क्या है? अपना से बनाना पड़ता है। दिशा दिशा 2 तरह का होता है। डायरेक्शन। दिशा 2 तरह का होता है। पहला एक होता है मुख्य दिशा और दूसरा होता है उप दिशा। पहला होता है मुख्य दिशा और दूसरा होता है उप दिशा। तो मुख्य दिशा तो सबको पता है। मुख्य दिशा में क्या सब आता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। मुख्य दिशा 4 गो। और उप दिशा कितने होते हैं? तो उप दिशा भी 4 होते हैं। वैसे भी दो एक ऊपर और नीचे लगा करके टोटल 6 हो जाते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे अभी हम जो देख रहे हैं इस चैप्टर के अनुसार तो हमें 4 ही पढ़ना है, क्योंकि ऊपर और नीचे किसी भी समतल सतह पे नहीं होता। यही अगर ये समतल सतह है तो अगर हम कोई किसी वस्तु की गति कराएंगे इस समतल सतह पे तो क्या अंदर की ओर जाएगा? अंदर की ओर तो गति नहीं करेगा। अगर कुछ लिखना भी होगा तो ऊपर की ओर भी गति नहीं करेगा, तो अंदर और ऊपर दोनों तरफ गति नहीं करेगा। इसलिए हम 4 ही मुख्य रूप से रखते हैं इसमें। उप दिशा में भी, उप दिशा में भी कितना होता है? 4 ही। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो कुल दिशा तो क्या होता है? 10। ज्योग्राफी के अनुसार अगर देखें तो कुल दिशा कितना होता है? 10 और मुख्य दिशा 4 होता है। लेकिन अभी ज्योग्राफी का बात नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो रीजनिंग के अनुसार ही चलेंगे, तो इसलिए कितना 4 मुख्य दिशा और 4 उप दिशा का बात करेंगे जिसमें। ठीक है, दिशा 2 प्रकार का, एक होता है प्राइम डायरेक्शन। प्राइम डायरेक्शन यानी मुख्य दिशा, मुख्य दिशा। दूसरा होता है उप दिशा, उप दिशा। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है प्राइम डायरेक्शन यानी मुख्य दिशा। मुख्य दिशा क्या है?
तो मुख्य दिशा जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वो सब क्या है? मुख्य दिशा। जितना हम लोग अभी पढ़ते आए हैं, सुनते हैं, सब क्या है? मुख्य दिशा। मुख्य दिशा में क्या सब पढ़े सुने हैं अभी तक? तो हम लोग सुने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यही चार मेनली सुनते आए हैं, तो यही चार वो क्या होता है? मुख्य दिशा। देख लेते हैं तो क्या होता है मुख्य दिशा में। क्या होता है? ऊपर, ऊपर क्या होता है? उत्तर। उसके मन में जब है नीचे होता है दक्षिण। दाएं होता है पूरब और बाएं होता है पश्चिम। ऊपर उत्तर, इसे एन से सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि एन मतलब नॉर्थ। पूरब इसको ई से सूचित करते हैं, ई मतलब ईस्ट। दक्षिण को एस द्वारा यानी साउथ। पूरब को वेस्ट यानी डब्ल्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। अब प्रत्येक दिशा में कितना होता है? 90 डिग्री का घूर्णन होता है। प्रत्येक दिशा में कितना होता है? 90 डिग्री का घूर्णन। क्योंकि टोटल कितना है? 360 डिग्री। कोई भी समतल सतह है तो इसमें कितना बनता है? टोटल 360 डिग्री। 360 को अगर हम चार बराबर भागों में बांट दिए तो प्रत्येक कितना होगा? 90-90 होगा। इसलिए प्रत्येक का घूर्णन कितना होता है? 90 डिग्री। अगर हम उत्तर से अगर पूरब की ओर जाएंगे तो कितना जाएंगे? 90 डिग्री का घूर्णन होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का। फिर पूरब से अगर हम दक्षिण जाएंगे तो कितना डिग्री का घूर्णन होगा? 90 डिग्री का। दक्षिण से अगर हम फिर पूरब जाएंगे तो कितना डिग्री का घूर्णन होगा? 90 डिग्री। और फिर अगर पश्चिम से हम उत्तर की ओर जाए तो कितना डिग्री का होगा? 90। तो या ऐसे बोल दिया जाए, उत्तर गया, उत्तर से फिर पूरब गया, तो उत्तर से पूरब बोले या 90 डिग्री घूर्णन बोले तब भी एक ही बात है। उत्तर से पूरब बोले या 90 डिग्री घूर्णन बोले तब भी एक ही बात है। या पूरब से दक्षिण बोले या 90 डिग्री घूर्णन बोले तब भी क्या होगा? सेम ही बात होगा। 90 डिग्री मतलब होता है पूरा एक मुख्य दिशा घूर्णन। पूरा एक मुख्य दिशा घूर्णन। ठीक है। दूसरा होता है उपदिशा। उपदिशा क्या होता है? उपदिशा होता है मुख्य दिशा का मध्य वाला। उपदिशा होता है मुख्य दिशा का मध्य वाला। तो ये अभी क्या है? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये क्या है? मुख्य दिशा है। जब इसके बिल्कुल बीचों बीच मध्य में कोई दिशा डाल देंगे, बीचों बीच मध्य में, एक अभी पहले कितना था? 90 डिग्री का। अब कितना बनाएगा? 45 डिग्री। कितना बनाएगा? 45 डिग्री। इसको के दोनों के बीच में है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे एन ई, यानी क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, नॉर्थ। यहाँ क्या हो जाएगा? ये दोनों के बीच में है तो क्या होगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या होगा? एस ओ, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। तीसरा हो जाएगा, ये एस और डब्ल्यू के बीच में है तो क्या हो जाएगा? एस डब्ल्यू। क्या होगा? एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू मतलब साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। चौथा होगा एन डब्ल्यू। एन और डब्ल्यू के बीच में है इसलिए क्या हो जाएगा? एन डब्ल्यू। एन डब्ल्यू का मतलब नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। अब प्रत्येक में कितना का होता है? 90 डिग्री का कोण रहता है। 90 डिग्री का घूर्णन।
यहाँ से अगर कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है, जैसे साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाएगा, तो यहाँ 45 है, यहाँ भी 45, टोटल कितना घूर्णन होगा? 90। यानी उप दिशा से जब हम उप दिशा की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री का घूर्णन होगा। अगर उप दिशा से हम मुख्य दिशा की तरफ जाएंगे या मुख्य दिशा से उप दिशा में जाएंगे तब 45 डिग्री का होगा। तब कितना घूर्णन होगा? 45 डिग्री का। 45 डिग्री का घूर्णन होगा। एक चीज और ध्यान रखना है, क्या, जब क्लॉकवाइज घूमे, क्लॉकवाइज घूमे तो क्या होगा? पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? NESW, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरह से घूर्णन होता है। या एंटी क्लॉकवाइज होगा तो NWSE, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, अब प्रत्येक 90 डिग्री का घूर्णन करता है। छाप लिया सब लोग? चलो अब मिटा देते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, यानी इस चैप्टर में कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में कुल 6 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है वॉकिंग बेस्ड प्रश्न, यानी सचल पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है, जो दिया जाता है, जिस कोई डायरेक्शन 5 किलोमीटर पूर्व गया, उसके बाद उत्तर गया, फिर दक्षिण मुड़ा, इस तरह से दिया जाता है। यानी यहाँ पे वॉकिंग यानी चलाया जाता है, कोई व्यक्ति है या कार है या कोई वस्तुएं होगा, उसको चलाया जाएगा, पहले उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इतना किलोमीटर करीब। उसके बाद आता है लोकेशन बेस्ड। लोकेशन बेस्ड में पूछा जाता है, जो अभी कोई वस्तु अगर गति किया है, कहीं से कहीं गया है, तो अभी उसका स्थिति क्या है, वो कहाँ पे है, किस दिशा में है, वही होता है इसका भाषा पर स्थित भाषा या स्थिति पर आधारित प्रश्न। भाषा या स्थिति का पर आधारित प्रश्न का मतलब वो अभी कहाँ पे है यही पूछेगा, वो या कितना दूर है, वो अपने मूल स्थान से, जहां से वो चला था वहां से कितना दूर है, और किस स्थान पे अभी है, उसका दिशा क्या है, या वो अभी किस दिशा में है, या किस दिशा से आया था, ऐसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद होता है डिग्री मूवमेंट। डिग्री मूवमेंट में क्या होता है, जिसमें क्या कहा जाता है, जैसे कोई वस्तु है कहीं पे स्थित है, तो उसको बोलेगा जी 90 डिग्री घुमा है, फिर 35 डिग्री घुमा है, फिर उत्तर चला है, उसके बाद 50 डिग्री घुमा, फिर दक्षिण चला 37 डिग्री घुमा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जैसे ही इसमें प्रश्न पूछा जाता था, जो लेफ्ट राइट यानी दायां बायां उत्तर दक्षिण पूछा जाता था, मूवमेंट किया जाता है, इसमें दायां बायां या लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं होगा, या नहीं कोई दिशा की तरफ मूवमेंट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें देगा डिग्री वाइज मूवमेंट, जैसे कहेगा 45 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री मुड़ा, फिर आगे 5 किलोमीटर चला, फिर 90 डिग्री मुड़ा पश्चिम की ओर, फिर 37 डिग्री मुड़ा उत्तर की ओर। इस तरह से इसमें दिया जाता है। उसके बाद है शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन। शिफ्टिंग और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा को स्थानांतरित करना, यानी दिशा को बदला जाता है। कहा जाएगा जो उत्तर को अगर पश्चिम कर दिया जाए तो दक्षिण को उत्तर कर दिया जाए, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, जैसे प्रश्न दे देगा, जैसे कोई प्रश्न है तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है। लेकिन यहीं पे क्या करेगा, दे देगा क्या, अगर उत्तर को अगर पश्चिम कर दिया जाए, उत्तर को पश्चिम कर दिया जाए, जहाँ पश्चिम था उत्तर है उसको क्या करेगा, पश्चिम कर देगा, तो उत्तर यहाँ आ जाएगा, पूर्व यहाँ आ जाएगा, और दक्षिण यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से शिफ्ट कर देगा, बदल देगा। यहाँ पहले ऐसे होता था, बदल देगा, कहेगा उत्तर को पश्चिम कर दिया जाए, और इसी प्रकार क्रम जारी रखे, उत्तर को पश्चिम कर दिया जाए, पूरब को उत्तर कर दिया जाए, और दक्षिण को पूरब कर दिया जाए, इसी प्रकार जारी रखे। तो उत्तर पूर्व अब कौन सी दिशा होगी, तो पहले उत्तर पूर्व कौन था, ये था, लेकिन अब उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होगी, तो नॉर्थ पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम। अब क्या हो जाएगा,
उत्तर पश्चिम, और उत्तर पूर्व क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। यही इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। यही हो गया दिशा का स्थानांतरण, यानी दिशा का बदलाव। अगला है शैडो बेस्ड। शैडो बेस्ड में पूछेगा प्रश्न किस प्रकार का, जो दो आदमी सुबह की के समय टहलने के लिए जाता है, दोनों आदमी का मुख एक ही और है, और इसका जैसे दो नाम दे देगा, सोहन या मोहन, कहेगा सोहन का परछाई मोहन की दाईं तरफ बन रहा है, तो सोहन का मुख अभी किस तरफ है, या मोहन का मुख अभी किस तरफ है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें परछाई बेस्ड है। उसके बाद आता है क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन। इसमें घड़ी पर आधारित प्रश्न रहेगा। घड़ी का आधारित प्रश्न में कहेगा अगर किसी घड़ी में 5:20 हुआ है, अगर 12 बजे को उत्तर कहा जाए, तो अभी वह किस उसकी मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर है, उसकी घंटा वाली सुई किस दिशा की ओर है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ये तो हो गया प्रश्न का प्रकार, यानी किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं, पहला क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बाद चलेंगे प्रश्न पे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्या है, जो हम लोग क्या जानते हैं डायरेक्शन में, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है वेस्ट। तो कहेगा जैसे इधर घूमेगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। प्रत्येक बार अगर एक बार घूर्णन किया तो कितना डिग्री घूर्णन होता है, 90 डिग्री। जैसे पूर्व से पश्चिम दक्षिण की ओर आएगा तो कितना डिग्री मूवमेंट करेगा, 90 डिग्री। उसी प्रकार दक्षिण से अगर पश्चिम की ओर जाए तो कितना डिग्री मूवमेंट करेगा, 90 डिग्री। उसी तरह पश्चिम से अगर उत्तर की ओर जाए तो कितना डिग्री मूवमेंट करेगा, 90 डिग्री। मतलब प्रत्येक बार क्या होता है, 90 डिग्री। अगर इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से दाएं क्लॉक, ये क्या हो गया, घड़ी की सुई की दिशा, क्योंकि घड़ी का सुई इस तरह से घूमता है, तो घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा क्या होगा, NES, यानी नॉर्थ से कहा जाएगा, पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम से कहा जाएगा, उत्तर, यानी नॉर्थ, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, और दक्षिण से पश्चिम, और पश्चिम से उत्तर। इसको कहेंगे क्लॉकवाइज। क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये सभी हम लोग जानते हैं। उसके बाद अगर कह दिया जाए इधर जो घूमते थे क्या हो गया, दाई। क्या होता है, दाई। यहाँ दाई होगा, दाई बोले, या इसको क्लॉकवाइज कहे, क्लॉकवाइज, दाई यानी क्लॉकवाइज। इसी तरह अगर हम बाई जाए, इधर जाए, इधर क्या होता, बायां हाथ। अब बाई तरफ जा रहे थे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो बाई मूवमेंट करेगा तो कहाँ किधर करना है, एंटी क्लॉकवाइज। बाई में क्या होगा, जैसे क्लॉकवाइज में होगा क्या, NESW। पहले क्या होगा, नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद साउथ, उसके बाद वेस्ट। उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, बाई और बाई में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब प्रत्येक दिशा के बाद का अगर दिशा ज्ञात करना है तो कितना घुमाना पड़ेगा, 90 डिग्री। यानी प्रत्येक में कितना होता है, 90 डिग्री का घूर्णन होता है। तो बाई यानी एंटी क्लॉकवाइज। बाई यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा। यहाँ W है, W के बाद क्या है, W के बाद फिर से तो NA आएगा, W के बाद फिर आएगा NA, आएगा ना।
उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, एन से अगर हम चल रहे हैं तो क्या होगा, एन के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एस, एस के बाद ई, इसके बाद। तो अगर हमें एंटी क्लॉक वाइज यानी बाई ओर कहेगा मूवमेंट करने के लिए, घूमने के लिए, बाई जाने के लिए, तो क्या करेंगे, पीछे की ओर। बाई मतलब इधर, और दाई बोलेगा तो इधर। तो दाई में किधर जाता है, इधर इस तरफ की ओर, और बाई में पीछे की ओर। अगर कोई वस्तु वेस्ट में है, जैसे वेस्ट में है कोई वस्तु अभी, इसमें कहेगा बाई ओर घूमना है, तो बाई ओर घूमना है तो किधर जाएगा, इधर। बाई ओर मतलब पीछे, बाई ओर मतलब पीछे, एस के तरफ। इधर जो अगर कोई वेस्ट में है, वेस्ट में कहेगा दाई ओर, तो दाई ओर कहाँ जाएगा, नॉर्थ में। दाई ओर जाएगा तो नॉर्थ। यही बात याद रखना है कि दाई का मतलब होता है क्लॉक वाइज घुमाना, दाई मतलब क्लॉक वाइज, बाई मतलब एंटी क्लॉक वाइज। दाई मतलब क्लॉक वाइज और बाई मतलब एंटी क्लॉक वाइज। अब जैसे कोई डायरेक्शन दे दिया है, दिया जाएगा, कहेगा जैसे कोई वस्तु है अभी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर। उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह दाई मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो दाई मुड़ा तो किधर जाएगा, क्लॉक वाइज। अब क्लॉक वाइज जाएगा तो दाई इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। फिर अगर बोल दिया जाए कि वह व्यक्ति पुनः दाई ओर मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, तो दाई मतलब क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज में ऐसे घूमेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा और कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। फिर अगर कह दिया जाए जो बाई ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है, तो इधर जाएगा तो क्लॉक वाइज हो जाएगा, तो बाई ओर मतलब एंटी क्लॉक वाइज, तो किधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, 3 किलोमीटर चलेगा। यही होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न पे। पहला क्या है प्रश्न, वॉकिंग बेस्ड। वॉकिंग बेस्ड मतलब यही होता है चला देना, सचल पर आधारित प्रश्न। एक देख लेते हैं सचल पर आधारित प्रश्न।